बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नई सीखने वाली बच्चियों के लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ गला काटने का। ठीक है, आज क्योंकि मैं नए सीखने वालों के लिए बता रही हूँ और जो पहले सिलाई करते हैं उनके लिए भी यकीनन ये यूज़फुल होगा। अगर वो इस तरह नहीं करते तो वो भी कर लेंगे तो उनके लिए भी आसान है। अच्छा, अब ये मैंने पेपर पट्टी ले ली है। पेपर पट्टी लेके तो मैं जितना मुझे चाहिए उतना मैं गले का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया, आप जितना मर्ज़ी कर लें। अब मैंने क्योंकि इसको 3.5 इंच तक रखना है, ठीक है, 7 इंच मैंने इसको चौड़ा रखना है, तो ये देखें 3.5 इंच तक मैं इधर निशान लगा लिया, ये इस तरह लगा लिया। अब मैं इधर आपको लिख देती हूँ, ये देखें। अब दूसरा निशान जो है ये मैं 6.5 तक लगाऊंगी, जितना मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसको मैंने राउंड शेप देनी है, मैं ये गोल गला बनाने लगी हूँ। इसी हिसाब से आप कोई भी शेप दे के कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब काम करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखेंगे, इस तरह करके मैंने सिंपल सा गोल गला बनाना है। ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये तकरीबन हाफ इंच जो है ना, ये आपने इसका ये छोड़ना है। कुछ अगर ये चौड़ाई आपको पसंद है तो आप चौड़ाई में रख लें, या आधा इंच और 1 इंच के दरमियान में ये आप कर सकते हैं। अब मैं ये अंदाजे से ही कर लेती हूँ, ये इस तरह करके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आप पेपर पट्टी लेके उसके 2-4 पीस कर लिया करें। अगर 1 गज़ पीस आपने लिया है पेपर पट्टी का तो उसको 2-4 पीस कर लिया करें, ताकि इस तरह के आपके 3-4 पीस बन जाएं ये वाले साइज़ के। इससे फ़ायदा आपको ये होगा। ये देखें, किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपको ना पूरी इसकी डिटेल बताऊंगी। ये देखें, इस तरह मैंने कर लिया। अब ये है फ्रंट साइड, ये 3.5 इसका चौड़ाई, और उसकी ये देखें, इसकी चौड़ाई और इसकी लेंथ जो है ये मैं अपने हिसाब से, अगर किसी ने यही बनाना है तो ये वाला साइज़ होगा 6.5। ये एक मीडियम साइज़ का आइडियल सा गला होता है, ना ज़्यादा तंग है ना ज़्यादा खुला। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हो गया, ये हमारा गला बन गया। ठीक है, ये फ्रंट साइड का। अब जो मैं ये आपको कह रही हूँ कि पीस कटिंग कर लें, उसका ये होगा। ये देखें, इस तरह पेपर पट्टी आपकी बहुत ही कम वेस्ट होती है। ये इस तरह कर लिया। अब हमने ये वाला जो पीस है इसका अंदर से निकला है, ये देखें इधर से गला निकल गया। तो ये जो इसका पीस है इसको हमने एज इट इज़ ऐसे पकड़ के, ये देखें, ये आपको समझ आ रही है, ऐसे ये वाली बंद साइड है और इस तरह करके रख लेना है। अगर आपने बैक साइड भी पेपर पट्टी वाली बनानी है तो फिर ये तरीका होगा, और यही आजकल चल रहा है, यही अच्छी लगती है। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने निशान लगा दिया। और ये क्योंकि ये देखें इधर से भी बिल्कुल बराबर है और इधर से भी बराबर है। अब ये हमने निशान लगा लिया। इसका अगर तो आप डीप पहनना चाहते हैं तो इधर तक कर लें, ये इस तरह। ये अपनी मर्ज़ी से आप शेप दे लें। ज़्यादा आपने फैला के बनाना है या थोड़ा डीप बनाना है, जिस तरह आपने बनाना है। ये नीचे से आपने इतनी जगह, जितनी जगह चौड़ी छोड़नी है उतना। और उसके बाद अगर आपने ये इसका डीप कम रखना है तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये सारा मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये हल्का सा बस बता देती हूँ कि अगर कम करना है तो ये इस तरह कर लेंगे, इस तरह। और अगर डीप रखना है तो ये इतना हो जाएगा। अब दूसरी साइड जो है ना वो भी इसी तरह अंदाजे से, या अगर आपको नहीं समझ आती तो इंची टेप के साथ आधा इंच पौने इंच कर लें। और ये हो गया इस तरह। अगर ये निशान तो एक आइडिया के लिए लगाना होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो उससे उसकी कमी पेशी जो है क्लियर हो जाती है। अब ये देखें, ये बिल्कुल सीधी सी पट्टी बच गई है। इसी तरह ही अगर 1-2 पीस में बच जाए उसको जोड़ के हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये छोड़ गया, बच गया, ये बच गया। अब ये हमारा फ्रंट साइड और ये बैक साइड, ये देखें
बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया। अगर रेब वाली पट्टी बैक साइड के लिए नहीं बची तो ये कपड़ा तो इतना बच होता ही है कि हम फ्रंट बैक पे लगा लेते हैं। ये मैंने गला काटने का तरीका आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको लगाने का एक और आसान तरीका आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप कुछ टिप्स सीखना चाहते हैं, नई बातें सीखना चाहते हैं स्टिचिंग के मतलब, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।